क्योंकि साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, करेक्ट और नॉट? यस सर। साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है एवरीवन? पाई बाय 3। तो वैसे ही साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0 और पाई। 0 या फिर पाई भी हो सकता है ना? यस सर। यस सर। मतलब इसका आउटपुट की बात कर रहा हूं, तो इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? रेंज पे, करेक्ट और नॉट? तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज अभी तक पढ़ा ही नहीं है, बट हमारा आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी रेंज होती है। तो -π/2 से π/2 में कौन होता है? 0 ना? यस सर। यस। तो ये रेंज वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा जस्ट ब्रश अप कर लेते हैं, ओके? तो वैसे तो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं इसको, कब पढ़ाऊंगा मैं? चैप्टर के एंड में, पर बीच में जस्ट छोटा सा पार्ट आ जाता है, इसलिए यूजफुल हो जाता है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है अभी। बट इसका रीजन और वो सब अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो चैप्टर जब पढ़ेंगे धीरे धीरे, तब 2-3 कंसेप्ट पढ़ने हैं, उसके बेसिस पे ही समझ में आएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? क्या बोला मैंने? ये क्यों होता है वो अभी समझ में नहीं आएगा, लेटर ऑन इस चैप्टर में ही ऐसे कंसेप्ट समझोगे जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे। तो दिस चैप्टर, ये इस टॉपिक का प्रूफ कहाँ से आया वो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? तो रेंज ऑफ ITF, अरे डोमेन कैसे निकाला था हमने? डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सेम एज रेंज ऑफ द फंक्शन, याद है? यस सर। तो रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी सेम एज डोमेन ऑफ साइन, कम ऑन। यस बट डोमेन ऑफ साइन तो ऑल रियल वैल्यूज होती है, याद करो। यस सर। बट मैं बोल रहा हूँ ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका रीजन बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं अभी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज रीजन इज फ्रॉम -∞ से इंफिनिटी साइन एक्स इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्या होता है वो बाद में बताएंगे सब। तो देयरफॉर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए बोल रहा था कि ये सब टर्म अभी नहीं पता, इसलिए नहीं समझ पाओगे। इट्स इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। Therefore, for inverse to exist, for sin inverse x to exist, it has to be bijective, and for it to be bijective, हम उसका डोमेन ऑफ sin x सिर्फ -π/2 से π/2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। कम ऑन, एग्री करो, इंक्रीजिंग हो जाता है ना -π/2 से π/2 में। यस सर। यस सर। तो बस इतना थोड़ा सा हिंट मिल गई हमें कि बाइजेक्टिव को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना है, करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। अभी कोई समझना नहीं है। सो देयरफॉर अब फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स कितना हो चुका है? -π/2 -π/2 से π/2। कैन आई से दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल एंगल ऑफ साइन एक्स? याद करो। यस सर। तो बस मिनिमम इंटरवल वही वाला लेते हैं ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसलिए प्रिंसिपल एंगल -π/2 से π/2 होता है। इसलिए रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज सेम एज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट, कितना हो जाएगा बच्चों? लाउड वॉइस में बोलो। -π/2 से -π/2 which is, can I say alpha for sin x? यस सर। यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं दूसरों का तुमसे पूछूंगा। कॉपी टिल हियर।
Yes, can we discuss now आगे? Yes, sir. Yes, sir. I was mute, मैं तुमसे पूछ रहा था, मैं सोच रहा हूँ नालायक जवाब नहीं दे रहे। चलो ये तो क्लियर हो गया कि तुम्हें डोमेन ऑफ इनवर्स इज सेम एज प्रिंसिपल एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद आ गया? समझ में आ गया ये? हाँ बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो उस बेसिस पे मेरे लिए ये टेबल फिल करो, बस ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, डोमेन नहीं, सॉरी, क्या यस बोल रहे हो फिर? हैं, मैं जो गलत लिख रहा हूँ, डोमेन या रेंज? Range, sir. Range. Range of the ITF which is same as domain of the trigonometric, but inverse exist करने के लिए उसका principal angle लेंगे, not actual domain. Is that clear? Yes, sir. हाँ, so therefore range of sin inverse x क्या होती है? चलो बोल दो, बोलते जाओ मेरे साथ। So minus pi by 2 is Minus Minus pi by 2 to pi by 2. pi by 2. What is that? Alpha or trigonometric function. That is what is range of cos inverse x? Come on. 0 0 to to pi. 0 to pi. Very good. What is range of tan inverse x? minus pi by 2 से pi by 2. 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2. Very good. ये साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स भाई भाई है, मैंने ऐसे बहुत बार बताया है। करेक्ट और नॉट? दे आर Yes, ब्रदर्स। cosec इनवर्स एक्स का भी यही रहता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट क्या? 0। याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. देन cot इनवर्स एक्स, ये बाकी बचे हुए भाई भाई है। cot इनवर्स एक्स का भी कैसा होता है? 0 to पाई बट ओपन, क्योंकि वहां पे वो नॉट डिफाइंड होता है। देन लास्ट इज क्या बच गया? sec इनवर्स एक्स, ये भी इनका ब्रदर है। 0 to पाई एक्सेप्ट व्हाट? पाई बाय 2। Pi by 2. यस, कॉपी करो जल्दी से। ओके रिकी, ओके बच्चों, याद हो गया सबको? याद रखना है ये, बट डोंट वरी, याद धीरे धीरे हो जाएगा जब लेटर पार्ट में ज्यादा यूज करेंगे। अभी कम ही यूज करेंगे, बट इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। रेंज मतलब होता है आउटपुट। जैसे डोमेन के लिए क्या बोलता हूँ मैं? साइन इनवर्स 1.2 डिफाइंड और नॉट डिफाइंड? कम ऑन। Not defined. नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो किसके बीच में होनी चाहिए? Minus 1 to Minus pi. this one. वैसे ही हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स के आगे यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये रेंज वाला पार्ट है ना बच्चों? Yes, sir. और ये हमेशा किसके बीच में होना चाहिए? कम ऑन। Minus pi by 2 to pi by 2. Pi by 2. साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई लिखूंगा तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? एक्स इज व्हाट अगेन? Not defined. नॉट डिफाइंड। बट अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू मैं लाइक से पाई बाय 2 रखूंगा तो फिर डिफाइंड है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, डिफाइंड है। और उसका आंसर भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ साइन ले लेना, बस कुछ नहीं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2। सबको पता है कि फंक्शन, फिर फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा एवरीवन। हाँ भाई, Yes, sir. अरे इसमें डाउट मत करो। देखो इधर, एफ ऑफ एफ इनवर्स
तुम्हें पता है एफ इनवर्स क्या करता है, आउटपुट देता है। अगर जैसे मान लो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है, करेक्ट? करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स लिखूं, सो एफ इनवर्स y तो कौन होगा, कम ऑन, x। Yes, sir. और एफ ऑफ x कौन होता है वापस, y। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल होके y आ गया ना एक तरीके से, कम ऑन। Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारे लिए? Theta. Theta. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना हो गया, x, और साइन पाई बाय 2 कितना हो गया, 1। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, जल्दी से यहाँ पे कॉपी करो, फिर कुछ एग्जांपल्स तुम प्रैक्टिस कर लो। चल, यस आई नो, इनवर्स पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा अटपटा लगेगा, बट डोंट वरी, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए। हाँ भाई, हो गया? Yes, sir. चलो, जो जो एग्जांपल लिख रहा हूँ उसके लिए x की वैल्यूज निकालो। cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई, जो भी है, डिफाइंड नॉट डिफाइंड, अगर नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड, और अगर डिफाइंड है तो आंसर निकालो। ओके, फर्स्ट आंसर एवरीवन। Not Not defined. सेकंड का आंसर 0. 0, है ना, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड का आंसर 1. Minus one. -1. फोर्थ का आंसर Not defined. Not defined. वेरी गुड। फिफ्थ का आंसर, 1. 1. किसी को डाउट ये बेसिक्स में? एनीबॉडी? Okay, then can I turn the page, everyone? Yes, sir.
चल फिर क्वेश्चन करो वापस, कंटिन्यू। फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट पार्ट। साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से निकाल के बताओ आंसर पहले। ओके वन, चलो डिस्कस करें एवरीवन। Yes, sir. साइन इनवर्स x का डोमेन x माइनस 3 बिलोंग्स टू, बोलो। Minus Minus 1 1. to minus 1 माइनस 1 to 1, दैट इज हर जगह प्लस 3 कर दें आप। x Yes. बिलोंग्स टू 2 to 4। हो गया क्वेश्चन, या अंडर रूट का भी डोमेन देखना पड़ेगा? Under root का भी अंडर का भी देना। वेरी गुड। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू greater than 0. ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। इक्वल टू क्यों नहीं आ रहा? Denominator में 0 नहीं चाहिए. डिनोमिनेटर में वेरी गुड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। greater than 0 तो x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। so बेबी 0 कर्व करेक्ट। x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3। दोनों का यूनियन या दोनों का इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। Intersection. इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर इंटरसेक्शन लेना अब तुम्हें आता है। 2 से बड़ा बट 3 से छोटा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट। 2 raised to power sin inverse x plus under root x plus 2 plus 1 upon log to the base 10 of x plus 1। करो।
सर आपका माइक म्यूटेड है। ओके, पता नहीं कहाँ से हो गया। तो यस, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन -1 to 1 और एक्सपोनेंशियल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, करेक्ट ना? Yes, sir. अंडर रूट के लिए x + 2 is greater than equal to 0, that is x greater than -2. ओके, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, बताओ कौन कौन से फंक्शन है? दो। एक तो लॉग है और एक दूसरा क्या है? Sir, denominator not वेरी equal गुड, रेसिप्रोकल फंक्शन भी तो है यहाँ पे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एग्री करो? Yes, sir. to. Yes, sir. तो लॉग के लिए तो ठीक है, x + 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1, बट रेसिप्रोकल 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें पता है लॉग कब 0 होता है? जब नंबर 1 होता है। कम ऑन, Yes, sir. तो x कैन नॉट बी 0, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब सबका इंटरसेक्शन ये बोल रहा है -1 से बड़ा, ओके 1 से छोटा, तो अभी तक का आंसर हो गया कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, और 0 हटाना है तो 0 हटा दो। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कॉपी कर लो। गुड, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, देखो YTF हो गया। अब तुम्हें याद है कुछ लेक्चर पुरानी कहानी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम कर रहे थे, वो तो मैंने स्क्रीनशॉट हटा ही दिया होगा। कुछ याद आया क्या बोल रहा हूँ मैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर रहे थे, फिर मैंने समझाया था कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, कुछ याद आया? Yes, sir. यस सर। देख लो ये पेज, डिफरेंट टाइप आ गया। हाँ, एल्जेब्रिक फंक्शंस हमें पता ही है, बस रेसिप्रोकल का ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, ITF रिवाइज हो गया, ITF नया पढ़ा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब हम पीसवाइज फंक्शंस करेंगे, मॉड्यूलस, ये सब, और फिर नए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने हैं। पर उससे पहले अब थोड़ा सा इसके अलग टॉपिक कर रहे हैं हम, कि फंक्शन की डेफिनेशन समझ रहे हैं, क्योंकि वो यूज आती है, बट अभी तक इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो थोड़ी सी मोनोटोनस होती है, तो फंक्शंस में पहले इंटरेस्ट तो आ जाए। अब एक लेक्चर हम डिवोट कर सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने की। गॉट इट? Yes, sir. तो अब देखो क्या सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस हमें पढ़ना है। सेट्स क्या होता है, फिर रिलेशन क्या होता है, और फिर फंक्शंस क्या होता है। जस्ट फास्ट वे में पढ़ेंगे। देखो, सेट्स सबको पता है, सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट? हाँ या ना? बचपन में पढ़ा है Yes, तो। sir. यस सर। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या बोलते हो? एन बोलते हो ना? सेट Yes, ऑफ sir. एन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बताओ? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कम ऑन। Yes, sir. So it is what? A collection of elements, collection of objects. और क्या सेट हो सकते हैं? सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इस तरीके से लिख सकते हैं 3 4 5 6, कुछ भी, जो भी सेट है तुम्हारा। और सेट को लिखने का, जैसे नेचुरल नंबर को लिखने का मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, A contains element X such that X is a natural number। बस हो गया काम। कम ऑन। अगर मेरे को यहाँ से चालू Yes. करना है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं क्या? अगर तुमने नाम सुना है तो रोस्टर फॉर्म। जब सारे एलिमेंट्स को लिख दो, और अगर इस तरीके से लिखते हैं, कौन बता सकता है क्या मैं इस वाले सेट को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि A contains element X where X is a natural number and such that it is greater than equal to 3? बोल सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? Set builder form. form. builder form. कुछ ऐसा काम का नहीं है, बस यूं ही लिख रहा हूँ, कभी देखोगे तो सरप्राइज नहीं हो। इज दैट ओके? Yes, sir. जैसे बताओ मुझे सेट ऑफ इवन नंबर्स कैसे लिखूंगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, लेट्स ए कंटेन्स x such that x is equals to, बोलो, 2n. 2n. 2n, where n is greater than, n is a natural number. Can I say like that? Come on, हो गया बस। Yes, sir. Yes, sir. तो ये होते हैं सेट्स। यहाँ तो कॉपी कर लो जल्दी से। सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? Roster form Roster and set set builder form. ज्यादातर कौन सा फॉर्म दिखता है? रोस्टर फॉर्म। Set builder. रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म भी दिख सकता है, बट ज्यादातर रोस्टर फॉर्म दिखता है। Copied everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सेट्स हो गए। अब हमने सेट को डिफाइन किया बच्चों के लिए, जैसे हम कभी भी फंक्शन बोलते हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें एक इनपुट का सेट होगा और एक आउटपुट का सेट होगा। एग्री करो? Yes, sir. जैसे इनपुट 0 लूंगा तो आउटपुट 0 आता है, इनपुट 4 लूंगा तो आउटपुट 16 आता है, इनपुट -3 लूंगा तो 9 आएगा। तो ये सब इनपुट का सेट हो गया और ये सब आउटपुट का सेट हो गया। कमान। Yes, Yes. sir. और इसकी मैपिंग ऐसी है, कमान, 0 0 से रिलेटेड है, 4 16 से है, -3 9 से है। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 0 0 से जो एरो बनाया है उसको बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं? Mapping. मैपिंग। मतलब मैपिंग इन शॉर्ट, कौन किसे रिलेट कर रहा है। तो इसी मैपिंग को समझने के लिए अब एक दो चीजें समझ रहे हैं। ओके, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे यहाँ पे 4,16 इज एन ऑर्डर्ड पेयर, -3,9 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या मतलब होगा ऑर्डर्ड पेयर का? हाँ, input and output. या कैन आई से मतलब अ ब्रैकेट डिनोटिंग द मैपिंग? कम ऑन, कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. हाँ बच्चों, बोल सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज जस्ट अ मैपिंग एग्जाम्पल। तो लेट्स से अगर मैं दो सेट की बात कर रहा हूँ, सेट ए है ABC, सेट बी है लेट्स से 1 2 3, तो इनमें से एक एलिमेंट लेना और यहाँ में से एक एलिमेंट लेना इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इज दैट क्लियर? A,2 इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। एक और ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, बोलो कोई भी एग्जांपल। A,3 भी होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी एक लेना वहां से और यहाँ से एक लेना। B,1 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑर्डर्ड पेयर मतलब जस्ट एलिमेंट इनपुट का एक लेना, एलिमेंट आउटपुट का एक लेना और उसको ब्रैकेट्स इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। देन कैन आई से यहाँ पे ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड B। उसको लिखते कैसे? ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A क्रॉस B। A और B के रिलेट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर सारे लिख रहा हूँ। चलो लिखें कौन कौन से देखें। A,1, A,2, सॉरी, A,3, B,1, B,2,
B, 3, C, 1, C, 2 and C, 3. क्या ऐसे सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए? Yes, sir. तो इसको अब से A क्रॉस B डिनोट करेंगे और इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं बच्चों? Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. चलो यहाँ तक कॉपी करो. ये सब टर्मिनोलॉजी इसलिए मैंने बात के लिए छोड़ा था, बट अब पढ़ने का टाइम आ गया. तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब ordered pair is one of the element of A cross B. Come on. Yes, बिल्कुल करेक्ट है. ऑर्डर्ड पेयर इज वन ऑफ द एलिमेंट. इनमें से किसी को भी एक को लेना इज एन ऑर्डर्ड पेयर. कॉपी करिए यहाँ तक, फिर वापस समझेंगे. ऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक लाइन लिख सकते हो. इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग या मैपिंग. इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग और मैपिंग of elements of one set with the elements of बोलो another Other set. Yes, sir. यहाँ पे पेयरिंग का मीनिंग क्या? मल्टीप्लिकेशन है क्या? कि मल्टीप्लाई और ऐसा कुछ? No, sir. No, sir. नो. यस, कॉपी हो गया यहाँ तक. Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों को वापस रिलेट कर देते हैं, वापस डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल लैंग्वेज में? हाँ, इट इज द सेट of all the possible ordered pairs. Can I say like that? Set Yes, of sir. all the possible ordered pairs of A and B. Set of all the possible ordered pairs is what? A of A and B is called Cartesian product. An ordered pair इनमें से क्या होगा? Is one of the subset. Can I say like that? Ordered pair is a subset of A cross B. Yes, sir. बस Yes, नल sir. सेट नहीं होगा ना. इज दैट क्लियर? नल सेट नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर नल सेट नहीं होता है. ऑर्डर्ड पेयर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. इनमें से किसी भी एक को बात करेंगे तो एक ऑर्डर्ड पेयर है. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर. Yes, sir. क्यों यूज करते हैं वो बताते हैं. बट अब यहाँ पे देखो एक और नोट लिख रहा हूँ. पेयरिंग इज इंपॉर्टेंट. पेयरिंग इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है? अगर मैं A,2 की बात करूंगा, A,2 इज वन ऑफ द Subsets pair? of A cross B. हाँ, इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. तो कैन आई से इट बिलोंग्स टू A क्रॉस B? है ना? Yes, sir. Yes, sir. What about 2, A? Does it belongs to A cross B or not belongs? Not belong. Not belongs. तो ऐसा लिखोगे does not belong to A cross B.
अगर एक्चुअली 2, A की बात करें तो इट बिलोंग्स टू एक्चुअली कम ऑन B, बी cross A. C cross A. आई होप समझ गए आप तो। पेयरिंग इज Yes, sir. इम्पोर्टेंट। हाँ, ये लिख लो पॉइंट। कौन सा पहले लिख रहे हो मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डरिंग मैटर्स। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, सेट्स पढ़ लिया, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब आएंगे रिलेशन। तो रिलेशन को इसी से कोई लेना देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। ऑर्डर्ड पेयर को एक्चुअली सबसेट नहीं बोलना चाहिए, पता है क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि सबसेट का तो मतलब है मैं दोनों एक साथ ले लूं, वो भी एक सबसेट है ना एवरीवन। Yes, sir. Sir. बट वो नहीं, ऑर्डर्ड पेयर तो सिर्फ एक चीज होती है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूँ, इज वन ऑफ द एलिमेंट नॉट सबसेट। सबसेट को हटा देना। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से हटा दो। ओके, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। रिलेशंस। चलो इधर देख लो पहले तो। चलो रिलेशन की डेफिनेशन लिख ही देता हूं मैं। रिलेशन सबसेट होता है। रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस बी। तो इन द प्रीवियस एग्जांपल ए क्रॉस बी तुम सबको पता क्या क्या थे, A,1, A,2 एंड सो ऑन। उनमें से कितने भी सबसेट ले लो, बस वो एक रिलेशन है। जैसे एक रिलेशन को R1 से डिनोट करते हैं, कहने से A,1 एंड A,3 एंड B,1, ये एक सबसेट ले सकता हूँ ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. A,2 ले लेता हूँ, चलो यस दिस इज वन ऑफ द सबसेट। एक और रिलेशन ले लेते हैं, लेट्स से A,1 B,1 एंड C,2, यस इट इज आल्सो वन ऑफ द रिलेशन। तो कितने भी पॉसिबल ले लूं, और ले लेता हूँ एक और, चलो A,4, A,4 तो है ही नहीं, A,3। दिस इज ऑल द पॉसिबल रिलेशंस। कितने भी रिलेशन आप ले सकते हो। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन दो तरीके होते हैं। एक तो सेट नोटेशन, कहने से ऊपर वाला एग्जांपल है सेट नोटेशन एक रिलेशन को लिखने का। कम ऑन। Yes, sir. और दूसरा ज्यादा पिक्टोरियली हम मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। अब मैपिंग डायग्राम क्या होता है वो बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। रिलेशन हमने किस में डिफाइन किया है? ए से बी तक। कम ऑन, एग्री करो। Yes, सेट sir. ए सेट बी में रिलेट किया ए क्रॉस बी का ना। Yes, तो sir. सेट ए के लिए ऐसा एक ओवल शेप का बनाते हैं डायग्राम, उसके नीचे लिखते हैं ए। सेट बी के लिए एक और ओवल शेप का डायग्राम बनाते हैं, उसके नीचे लिखते हैं बी। और यहाँ पे जो भी ए के एलिमेंट्स है वो लिखते हैं, और यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये मैपिंग डायग्राम कहलाता है। अब जो रिलेशन रिप्रेजेंट करना है उसमें एरो बना के मार्क कर दो। A,1 A,3, ये देखो A,1 A,3, और क्या है B,2, ये एक रिलेशन हो गया। और इसको ऐसे लिख देंगे R1 रिलेशन हो गया। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसको बहुत खाली कर देता हूँ मैं तो, ये खाली कर देते हैं, ये भी खाली कर देते हैं। तो ये R2 हो गया। देखो ABC 1 2 3, A को 1 से C को 2 से, ये एक रिलेशन हो गया। गॉट इट? Yes, sir. R3 एक और रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने, A,1 B,1 एंड C,3, यस ये भी एक रिलेशन है। देखना ABC कोई भी पॉसिबल, A भी 1 से है, B भी 1 से है, और C 3 से, यस ये भी एक रिलेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अभी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा गौर फरमाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। ये रिलेशन तो ओके, ये कौन सा रिलेशन था? R2, ये था रिलेशन R3। R1 को देखो, कहना इसे R2 को देखो, चलो फिर R2 को देखो, हर में यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग हो रही है, कहने से 1 to 1 मैपिंग। Yes, sir. मतलब एक का एक ही आउटपुट है कमॉन, एक का एक ही आउटपुट है कमॉन। Yes, sir. बट यहाँ पे देखो एक के दो आउटपुट है कमॉन, Yes, sir. Yes, sir. है ना?
तो इसको क्या बोलेंगे, 1 to many है यहाँ पे, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कम ऑन, मैनी Many टू to Many one. to one. मैनी टू वन। तो रिलेशन में कुछ भी चलता है, 1 to 1 भी चलता है, मैनी टू वन भी चलता है, 1 to many भी चलता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फंक्शन में नहीं चलता है, जो भी नेक्स्ट आएगा। और यहाँ पे कॉपी करो आप, रिलेशंस। आप बताओ, बेटर किया ना कि शुरुआत से ये नहीं पढ़ा, बोरिंग चीज? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा पढ़ना तो पड़ता है, स्टेप पढ़ता है। ओ, यस, सबका कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. Nothing about function right now, Varun. यस, कोई डाउट यहाँ तक? सबका हो गया? चलो, एक रिलेशन खुद डिफाइन करो फॉर द सेट ए, ताकि तुम्हारे दिमाग में जाएगा। कॉपी हुआ ही नहीं हुआ यार, करो जल्दी करो। क्या है, क्या सब तो हो गया होगा? Yes, sir. फॉर द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7, write a relation R in roster form and then draw a mapping diagram. Draw a mapping
diagram where R में elements कौन है, x, y, such that x belongs to set A and y belongs to set A, where y is equals to 3x. मान आराम से कर सकते हो. ओके, आई गेस लिख लिया, अब तक हो गया, मैपिंग डायग्राम बना. Yes, sir. तब तो बहुत इजीली हो जाना चाहिए. चलो बताओ, रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्टली बता सकते हो क्या क्या आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे. y इक्वल टू 3x, इनपुट भी ए से लेना है, आउटपुट भी ए से लेना है. एनीबॉडी? 1,3, 1, Very 3, good. 2, Next. 6. 2,6. इसके अलावा कोई और होगा क्या? नहीं सर. No, sir. नहीं. तो ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन डिफाइन हो गया. अब मैपिंग डायग्राम के लिए दो सेट बनाएंगे, दोनों सेट में कौन होगा? A. A. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 को किससे मैप करना है? कमॉन, 3 से. 3. 3, 2 को किससे मैप करना है? 6 से. 6. और रिलेशन को ऐसे मार्क करते हो. क्या डायग्राम कंप्लीट हो गया एवरीवन? यस, हो गया. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. कोई इश्यू नहीं है एवरीवन. सिंपल रिलेशन. Yes, sir. एज द वर्ड सेज, रिलेशन मतलब किसी को भी किसी से रिलेट करा दो, कोई सेंस वेंस कोई नहीं चाहिए, बस रिलेशन का रूल क्या है वो बता दो. y इक्वल टू 3x है, तो हम कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन. Yes, sir. Yes sir. अब फाइनली आ गए हम इतना पढ़ने के बाद कि फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है. चलो लिखो मेरे साथ ही. फंक्शन इज अ रूल. हेडिंग लिखो, डेफिनेशन लिखना चालू करो. फंक्शन इज अ रूल defined from set A to set B. Set A obviously input set होगा, set A input to set B output. Such that each element of set A, each मतलब every हो गया एक तरीके से, each element of set A is uniquely associated. Is uniquely associated. Associated मतलब map.
टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं फंक्शन के लिए? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकते हैं, फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो रिलेशन कहलाता है। फंक्शन के लिए अगेन एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। कॉपी करो यहाँ तक। लिखते कैसे हैं? एफ कोलन लिखते हैं ए टू बी। सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे हम? एवरी इनपुट शुड हैव सिंगल आउटपुट। यस, कॉपी हो गया यहाँ तक बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखो इधर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इनपुट सेट डिफाइन करते हैं कुछ। इनपुट सेट इज लेट्स से 0 1 2 3, काफी है बस। आउटपुट सेट लेट्स से डिफाइन करते हैं 0 1 4 9 10 12 16, ऐसा कुछ भी डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन का मैपिंग डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू द रूल एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैपिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये रहा सेट ए 0 1 2 3, ये रहा सेट बी 0 1 4 9 10 12 16, यस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब मैपिंग डायग्राम का रूल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट बच्चों? यस सर। तो 0 की मैपिंग किससे है? 1 से। 1 1 की मैपिंग किससे है? 2 से है। 2। तो यहाँ पे 2 ही नहीं है तो फिर ये फंक्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 1 मैप ही नहीं होगा ना किसी से। yes sir मतलब इस तरीके से ये, चलो बाद में बात करते हैं। 2 का भी 5 नहीं है तो ये 3 का भी 10, 3 का 10 है, बट सिंस 1 और 2 मैप नहीं है इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं? क्या रूल ने ऐसा कुछ बोला था क्या कि एवरी एलिमेंट शुड बी मैप? पता ना? Yes. हाँ बच्चों, बोला है क्या रूल ने? ईच एलिमेंट शुड बी मैप एवरी इनपुट। यस सर। देयरफॉर ये फर्स्ट एग्जांपल इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर यहाँ तक? yes sir यस सर। ये चलो फिर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। 0 1 2 3 सेट बी में डाल दिया मैंने 0 1 2 5 10 12, ये डाल दिया। चलो अब देखें 0 1 2 3 0 1 2 5 10 12। ओके, देखें अब ये फंक्शन है क्या? ये रूल है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 0 का मैपिंग है 1 से, 1 का मैपिंग है 2 से, 2 का मैपिंग है 5 से, 3 का मैपिंग है 12 10 से। तो बताओ फंक्शन का रूल पढ़ के बताओ, इज दिस अ फंक्शन? क्योंकि यहाँ Yes, दो sir. एलिमेंट खाली रह गए, यस सर। रह सकते हैं क्या यहाँ पे? yes sir यस सर। हाँ, उसने ये कुछ नहीं बोला आउटपुट सेट के लिए, उसने बोला एवरी इनपुट का होना चाहिए। अब आउटपुट भले खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? yes sir इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? yes sir Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल लास्ट। इनपुट सेट में मैंने ये भी डाल दिया -1 0 1 2 3, और आउटपुट सेट को अभी सेकंड एग्जांपल की तरह सेम ही रखा 0 1 2 5 10 12। सोचना जान से।
आंसर करने से पहले सोचना, -1 0 1 2 3 0 1 2 5 10 एंड 12। ओके, -1 किससे मैप होगा बच्चों? x² + 1 2 से, -1 2 से है, 0 1 से है, 1 भी 2 से है, 2 5 से है, 3 10 से है। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ो। एवरी इनपुट शुड हैव अ सिंगल आउटपुट। क्या एवरी इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट तो है ना? Yes, sir. ओके, अब क्या एवरी इनपुट का एक ही आउटपुट है या कुछ गड़बड़ है? व्हाट डू यू थिंक? गड़बड़ है सर। हाँ, गड़बड़ है या नहीं है? सोचना थोड़ा। क्या ये डायग्राम में एवरी इनपुट का एक आउटपुट है या एवरी मतलब एक आउटपुट के दो इनपुट है? मतलब व्हाट इज द सिनेरियो? क्या एवरी इनपुट, क्या -1 का एक ही आउटपुट है या नहीं है? बताओ। यस सर। है भाई, -1 का तो एक ही आउटपुट दिख रहा है मुझे, 2। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मुझे तो 1 का भी एक ही आउटपुट दिख रहा है, 2। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, भले ये बात है कि एक आउटपुट के दो इनपुट है, बट फंक्शन की डेफिनेशन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? इट इज अ फंक्शन। Yes, sir. यस सर। यस, तो मतलब क्या है, मैनी टू वन हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताओ, मैनी टू वन Yes, sir. हो हो सकता सकता है. है हो सर। सकता है। बट अगर मैं एक क्लास एग्जांपल लूं, 1 to many टाइप का, मैं बस रफली बता रहा हूं, ऐसा हो गया तो इट इज, कम ऑन, Okay. नॉट अ Not फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा? 1 to 1 to Many. मैनी। 1 to मैनी में फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर एक इनपुट के दो आउटपुट हो जाते हैं। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. तो सबको ये क्लियर हो गया? दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है फंक्शन की डेफिनेशन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है? पहली बात तो एवरी इनपुट मैप होना चाहिए। एग्री करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। सेकंड, 1 to many नहीं होना चाहिए। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस और नो बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मतलब ये चलेगा क्या, मैनी टू वन? Yes, sir. यस सर। मैनी टू वन इज ओके। यस, मैनी टू वन में कोई फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब पिछले पेज में जो कॉपी करना है तुम अपनी इच्छा के हिसाब से करना।
हाँ भाई, हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. Can I turn next page, everyone? Yes, sir. Yes. चलिए लिख लो इंटरप्रिटेशन. Yes, everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ये करो. किसी का माइक ऑन है, प्लीज बताओ. सारे कर लो, एक साथ देखेंगे. चलो करें बच्चों. Sir, एक मिनट लास्ट वाला. ठीक. मैपिंग डायग्राम बना के भी तुम चेक कर सकते हो, दिमाग में विजुलाइज करके भी कर सकते हो. ओके, योर विश.
Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, चलो आंसर 1, A, 3, B फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? Not a function. नॉट अ फंक्शन, व्हाई? Sir, not Two all not elements are mapped. mapped. क्योंकि 2 को मैपिंग ही नहीं किया है, करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. हाँ, व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? Function. Yes. बिल्कुल करेक्ट है, फंक्शन है। थर्ड पार्ट, Function. तो Function. इसका मैपिंग डायग्राम देख लो, है ना, कभी डाउट आए तो मैपिंग डायग्राम बना दिया करो। 1 2 3 ABCD, 1 A से है, 2 B से है और 3 भी B से है। बताओ फंक्शन या नॉट अ फंक्शन? Function. Function. फंक्शन। मैनी टू 1 चलता है, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट डी पार्ट? Not a Not function. a function. नॉट अ फंक्शन, क्यों? व्हाई? One too many. One too वन many. टू मैनी, वन टू मैनी नहीं चलता है, वन टू मैनी नहीं चलता है। व्हाट अबाउट ई पार्ट? Not a Not a function. function. नॉट अ फंक्शन, क्यों? Minus one is not Minus mapped. one. -1 मैप ही नहीं रहेगा। व्हाट अबाउट लास्ट पार्ट? Function. Function. फंक्शन। कोई इशू यहाँ तक अभी तक? No, sir. No, sir. यहाँ से एग्जांपल से पूरा क्लियर हो गया अब तो? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लिखो हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को लिखने के क्या क्या तरीके हैं? जैसे जो फंक्शन A to B होता है मैपिंग डायग्राम में, सेट A बनाते हैं, सेट B बनाते हैं और फंक्शन को ऐसे मार्क करते हैं f ऑफ x। यहाँ पे कहने से x वाले वैल्यूज होती है, यहाँ पे y वाली वैल्यूज होती है। Yes, sir. जैसे कोई भी एक एग्जांपल बना रहा हूँ मैं, 1 2 3, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ ना। A 1 से मैप है, B 2 से मैप है, C 3 से मैप है। इज दिस अ फंक्शन? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो सेट A को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डोमेन, करेक्ट और नॉट? इनपुट सेट। Yes, sir. अब बताओ सेट बी और रेंज में कुछ डिफरेंस है क्या? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? कम ऑन, रेंज मतलब क्या होता है? क्या क्या आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट? Yes, sir. तो बताओ रेंज 1 2 3 है या 1 2 3 4 है? 1, 2, 3. रेंज इज ओनली 1 2 3। एग्री करो बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. बट द सेट बी इज 1 2 3 4, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब सेट बी को कुछ और नाम देना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो सेट बी का नाम क्या होता है? Codomain. कोडोमेन। और रेंज क्या होती है फिर? रेंज को किससे लेना देना है? डोमेन से तो है ही ऑब्वियसली, बट रेंज को डायरेक्टली कोडोमेन से लेना देना है। कैन आई से दैट? Yes, sir. रेंज Yes, sir. इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? कोडोमेन। Codomain. सबसेट समझते हो ना? Yes, 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 sir. 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 उसी का पार्ट होगा। और यहाँ नीचे इक्वलिटी का साइन भी है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस, रेंज कैन बी इक्वल टू और इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कम ऑन, आई होप सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे इनपुट सेट बनाते हैं, यहाँ पे आउटपुट सेट बनाते हैं। आउटपुट सेट मतलब कोडोमेन सेट बनाते हैं और फिर मैपिंग डायग्राम से रेंज को डिनोट करते हैं। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे इस एग्जांपल के लिए डोमेन कौन है? हाँ, ABC. ABC. ABC। एक मिनट, हट जा भाई। डोमेन इज ABC। हु इज रेंज? 1, 2, 3. 1 2 2, 3। बट हु इज कोडोमेन? 1 2 3 4. 4. 1 2 3 4। कॉपी कर लो यहाँ तक। ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा मैपिंग डायग्राम की। फंक्शन को मैं मैपिंग डायग्राम की तरह बता ही सकता हूँ। कॉपी।
सर वो आपने ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है? जो लिखा है तेरे को पता होना चाहिए, अभी 2 बार समझा दिया। आर एफ किसके लिए होता है? रेंज ऑफ द फंक्शन। ये सिंबल क्या है? सबसेट का। ऐसे सी बनाते हैं और उल्टा ये नीचे लिखते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर अ सबसेट, और ये है कोडोमेन। ओके सर। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों? जैसे हम बोलेंगे तो क्या बोलूंगा मैं? एफ मैप्स ए टू बी। क्लियर? Yes, sir. लिखेंगे ऐसे, एफ कोलन ए एरो बी, और उसको पढ़ेंगे कैसे? एफ मैप्स ए टू बी। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। चलो इसमें एक दो टर्मिनोलॉजी और समझनी है। इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है? ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. तो वापस एग्जांपल का डायग्राम बनाते हैं ताकि बस क्लैरिटी रहती है साथ में अलग अलग डायग्राम की। ए बी सी 1 2 3 4। A1 मैप से, B3 से, लेट्स से इस बार C4 से। क्या ये भी एक फंक्शन है? यस और नो? Yes. यस है। भले 2 खाली है तो भी फंक्शन है ना? यस Yes, सर। sir. यस। तो यहाँ पे ये फंक्शन कौन सा है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कहना है इसे x की वैल्यू सेट a वाली है और ये y की वैल्यूज है। यस सर। Yes. तो अगर मैं तुम्हें इस एग्जांपल के लिए पूछूं f ऑफ a का क्या आंसर है? f One. ऑफ a 1। कम ऑन, एग्री करो। 1. यही तो मतलब होता है कि इनपुट जब a है तो आउटपुट क्या है? कम ऑन, 1। Yes. 1. एक और एग्जांपल, f ऑफ c कितना है? 4. 4. 4। तो हम क्या बोलते हैं? 1 इज द इमेज ऑफ a। 1 को क्या बोलेंगे? यहाँ के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? इमेज। और यहाँ के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? गेस कर लो। Pre-image. Image. तो अगर मैं पूछूं हु इज द प्री इमेज ऑफ 1? A. हु इज द प्री इमेज ऑफ 1? क्या आंसर होगा? ये सिंपल। तो यहाँ पे 4 क्या है? इमेज या प्री इमेज ऑफ सी? Image. इमेज। एंड सी किसका प्री इमेज है? 4. 4 का। 4 का। कॉपी कर लो। ये सबका कॉपी हो गया? Yes.
चलो आज यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ताकि टू मच डेटा नहीं हो जाए। ओके एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क का बुकलेट का भी और प्रैक्टिस शीट भी आएगी, सब करना। नेक्स्ट क्लास से फंक्शन का डिस्कशन चालू करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।